हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएड प्रवेश परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो हिंदी के टॉप 40 क्वेश्चन होंगे। ओके, ये बीएड के इंट्रेंस जो 20 अप्रैल को होने वाला है उसके लिए आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस वीडियो के देखना आप लोग ना भूलें। तो देखिए, सबसे पहले किस क्रम में अघोष व्यंजन है। तो सबसे पहले आप लोगों को जानना होगा, यदि कंपन के आधार पे पूछता है कि व्यंजन कितने प्रकार होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, घोष व्यंजन और अघोष व्यंजन। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सा सा, यानी फोर्थ इसका राइट आंसर है। इस दोनों अघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, मेघालय शब्द का संधि विच्छेद है। मेघा प्लस आलय, मेघालय प्लस आलय, मेघ प्लस आलय, मेघ प्लस लय। तो आप लोग कमेंट करिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मित्रों, थर्ड इसका राइट आंसर है। ओके, मेघ प्लस आलय, यानी इसमें दीर्घ संधि भी है, इसीलिए संधि का भी ध्यान रखना कि इसमें कौन सी संधि है। ओके, विद्यार्थी में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि। तो आप लोग कमेंट करिए जल्दी जल्दी से किसका राइट आंसर हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मित्रों, दीर्घ संधि, यानी विद्या प्लस अर्थी, इसका संधि विच्छेद होगा विद्या प्लस अर्थी बराबर विद्यार्थी, यानी दीर्घ संधि। फर्स्ट इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। 24, 16, 11, 13। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मित्रों 16, यानी सेकेंड इसका राइट आंसर है। ओके, दोहा में कितने चरण होते हैं। 2, 6, 4, 8। तो सबको पता है कि दोहा में 4 चरण होते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फोर्थ इसका राइट आंसर है। ओके, कितने 4 चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसीलिए आप लोग इसको ध्यान रखना। शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वर्ड है, यानी फोर्थ इसका राइट आंसर है। ओके, छा वर्ण किसके योग से बना है। देखिए, छा वर्ण जो बना है ऐसे बना है, बराबर छा। ओके, ये देखिए इसमें कहीं पे भी नहीं है का प्लस सा, का प्लस सा, का प्लस ला, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें किसी में भी हलंत नहीं लगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मित्रों फोर्थ, यानी इनमें से कोई नहीं है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे क्या कहेंगे। सहमति कहेंगे, या व्युत्पन्नमति कहेंगे, या प्रत्युत्पन्नमति कहेंगे, या सम्मति कहेंगे। तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यानी थर्ड इसका राइट आंसर होगा। ओके, ये सभी क्वेश्चन बीएड एंट्रेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, इनमें से अकर्मक क्रिया बताइए। पढ़ना, खाना, लेना, रोना। पढ़ना क्या है, ये सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है, खाना भी आता, लेना भी आता, और जो रोना है ये अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है, यानी फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अर्जन किसका विलोम है। अर्जन किसका विलोम शब्द है। व्यंजन का, सज्जन का, व्यन का, दुर्जन का। आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मित्रों थर्ड, यानी व्ययन, इसका थर्ड राइट आंसर है। ओके, यह एक अर्वाचीन ग्रंथ है। पंक्ति में अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा। मध्यकालीन, प्राचीन, समकालीन, नवीन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है प्राचीन, यानी सेकेंड इसका राइट आंसर है। अर्वाचीन का प्राचीन ग्रंथ है। ओके, अर्वाचीन शब्द का विलोम
क्या, जो अर्वाचीन का प्राचीन। ओके, यानी सेकेंड इसका राइट आंसर है। वर्ण किसका पर्यायवाची नहीं है? जाति का, वर्ग का, अक्षर, रंग। वर्ण माने देखिए नहीं पूछा है, तो वर्ण एक जाति भी होती है, अक्षर भी है, रंग, ये इसका पर्यायवाची नहीं है। जो वर्ग है यानी सेकेंड इसका राइट आंसर है। वर्ण से कोई मतलब नहीं है। ओके, इसीलिए सेकेंड इसका राइट आंसर है। पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। पुत्री माने तनया भी होता, दुहिता भी होता, तनुजा भी होता, ये सभी पुत्री के पर्यायवाची हैं। ओके, ये तीनों यानी। और जो वनिता है ये इसका कोई पर्यायवाची नहीं है, तो भी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फोर्थ इसका राइट आंसर है। ओके, अमृत का पर्यायवाची है सलिल, निलय, अमी, हाय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों अमी। अमी माने भी अमृत होता है, अमृत का हम पर्यायवाची है। ओके, यानी थर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आयात का विलोम शब्द क्या है? निर्यात, नियोजन, निकास, प्रवास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है निर्यात, यानी फर्स्ट इसका राइट आंसर है। ओके, निम्न में से पैरार्थक क्रिया कौन सी है? पढ़ना, ओढ़ना, फैलाना, गिरना। प्रेरणार्थक यानी थर्ड इसका है, किसी भी चीज को कितना भी आप फैलाइए यानी से प्रेरणा ही मिलती है, थर्ड इसका राइट आंसर है। ओके, आसन, आसन शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? कपड़ा और भोजन, कपड़ा और बैठने की वस्तु, भोजन और व्यायाम, भोजन और बैठने की वस्तु। देखिए, एक आसन का मतलब होता है भोजन, आस ये आसन का मतलब होता है भोजन, और आसन का मतलब होता है बैठने की वस्तु, जैसे चटाई या आसनी जो भी हो। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फोर्थ इसका राइट आंसर है, भोजन और बैठने की वस्तु, ये इसका सही अर्थ है। ओके, यानी फोर्थ इसका राइट आंसर है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? प्रायोगिक, 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 इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मित्रों प्रायोगिक, यानी शुद्ध, सबसे शुद्ध ऐसे ही प्रायोगिक लिखा जाता है, सेकेंड इसका राइट आंसर है। जहाँ सूरज निकलता है वहाँ अंधेरा गायब हो जाता है। वाक्य में जहाँ सूरज निकलता है किस प्रकार का उपवाक्य है? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया उपवाक्य। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्रिया विशेषण उपवाक्य। ओके, थर्ड इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कुमार, कुमार कैसा है? ये तो एक मतलब चेंज में ये पुल्लिंग में आता है। खलिहान, खलिहान गए या गया, खलिहान में ऐसा काम हो रहा है, मतलब ये भी आप बोल के देख लीजिए, जब ऐसे ना समझ में तो आप लोग शब्द उसको बोल के देखिए, ये भी पुल्लिंग में आता। खाका, ये भी पुल्लिंग में आता है। खबर, अब देखिए खबर को बोलिए, खबर फैल गई, पेपर में ये खबर निकली, तो यानी ये स्त्रीलिंग में आता, आप बोल के देख लीजिए। ओके, तभी इसका राइट आंसर, थर्ड इसका राइट आंसर आप लोगों को समझ में आ जाएगा जब आप लोग उसको मुंह से बोल के देखेंगे। गजानन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बहुब्रीहि। ये गणेश महाराज को कहा जाता है, इसीलिए बहुब्रीहि में आता गजानन। ओके, थर्ड इसका राइट आंसर है। अंतिम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? इम, तिम, आ, तम।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मित्रों इम, यानी फर्स्ट इसका राइट आंसर है। संकल्प का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस कल्प, सम प्लस कल्प, सम प्लस काल्प, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए, अपने अपने कमेंट करिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? संकल्प, यानी थर्ड इसका राइट आंसर है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? लोहा, नारियल, लवण, नींबू। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है लवण, ये एक तत्सम शब्द है, यानी थर्ड इसका राइट आंसर है। ओके, हफ्ता कैसा शब्द है? विदेशत, तत्सम, देशत, तद्भव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मित्रों विदेशत, यानी हफ्ता एक विदेश से आया हुआ शब्द है, विदेशत शब्द है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? घटिया, घड़ा, ग्रह, घोड़ा। तो आप लोग बताइए कि कौन सा शब्द तद्भव है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है घोड़ा। ये जो घोड़ा है ये एक तत्सम शब्द है। ओके, थर्ड इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? त्रा, या, छा, ज्ञा। तो आप लोग बताइए कि कौन सा संयुक्त नहीं है? ये तीनों संयुक्त में आते हैं, लेकिन जो दूसरा है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। ओके, यानी सेकेंड इसका राइट आंसर है। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवियत्री, कवत्री, कवयित्री, कवियत्री। तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मित्रों? थर्ड इसका राइट आंसर होगा। ओके, कवयित्री। ये जो स्त्रीलिंग रूप आता है या फिर शुद्ध अशुद्ध करने को आता है, ये क्वेश्चन कवियत्री वाला बहुत पूछा जाता है। ओके, ये दो तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। एक तो इसका रूप बदलने को कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, दूसरा शुद्ध अशुद्ध शब्द में भी ये कवित्री वाला क्वेश्चन देखने को आप लोगों को मिलेगा। पुस्तक शब्द कैसा है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पुंलिंग, या इनमें से नहीं कोई नहीं है। तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर, पुस्तक एक स्त्रीलिंग शब्द है। ओके, साधु का स्त्रीलिंग है? साध्वी, साधु, साध्वी, साधुनी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मित्रों साध्वी, यानी फर्स्ट इसका राइट आंसर है। ओके, ये क्वेश्चन देखिए बहुत बार पूछा जा चुका है, चाहे आपका सीटेट हो या टेट हो या कोई या एंट्रेंस एग्जाम हो, जैसे बीएड। बीएड में तो बहुत बार देखने को आप लोगों को क्वेश्चन मिला है। विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द है? महिषी, विदुषी, ज्ञानी, विभूषी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मित्रों विदुषी। विद्वान का विदुषी होता है और कवि का क्या होता है? कवित्री। जबकि जो मैं पहले क्वेश्चन बता चुकी हूँ। ओके, ये दोनों क्वेश्चन बहुत आप लोगों को देखने को मिलते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में क्रिया है? सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सकर्मक, यानी राम एक काम कर रहा है, सकर्मक क्रिया है। ओके, फर्स्ट इसका राइट आंसर है। वह गीत सुनाता है, वाक्य में क्रिया का प्रकार है? द्विकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, अकर्मक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सेकेंड इसका राइट आंसर है। ओके, सकर्मक क्रिया। अनुपम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अन, अन, अनु, अनूप। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है अन, यानी इसमें हलंत लगा है, तो ये शब्द का अनुपम का उपसर्ग शब्द है। ओके,
बी संस्कृत में प्रत्यय है। ता इत खलित लित। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सेकेंड इसका राइट आंसर इत, यही प्रत्यय लगता है विसंकलित में, आप लोग लिख के भी देख सकते हैं। कायर की भाववाचक संज्ञा है अकायरता, कायरता, कायरतत्व, कायरपन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मित्रों कायरता, ये भाववाचक संज्ञा है। ओके, भाववाचक शब्द पद है भूकंप, विधायक, बचपन, परस्पर। तो आप लोग अपने अपने कमेंट करिए कि कौन सा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मित्रों बचपन, ये भाववाचक संज्ञा पद है। ओके, कनप्रिया के रचनाकार कौन है, ये क्वेश्चन कई बार देखने को आप लोगों को एंट्रेंस बीएड में मिला होगा। आप लोग प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर देखिए उठा के, उसमें क्वेश्चन बहुत बार मिला। राग्य राघव, धर्मवीर भारती, नागार्जुन, भगवती चरण वर्मा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मित्रों धर्मवीर भारती, कनप्रिया के रचनाकार हैं। ओके, तुलसीदास किसकी रचना है, मुक्तिबोध की, अज्ञेय की, हरिवंश राय बच्चन की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ये भी आप लोगों को क्वेश्चन कई बार देखने को मिला, सीटेट में भी और टेट में भी और बीएड एंट्रेंस में भी, और जो एडेड अभी स्कूल की भर्ती एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिला था कि तुलसीदास किसकी कविता है। ये जो कविता है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, यानी फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, वैदेही वनवास किसकी रचना, इसके आगे आप लोग वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक। तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसीलिए इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखना। नाभा भक्तमाल के रचनाकार हैं नाभादास, सुंदरदास, केशवदास, विष्णुदास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मित्रों यानी नाभादास इसके राइट आंसर है, फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। ओके, नाभादास। तो ये आज की सीरीज खत्म हुई 40 क्वेश्चन की। यदि आप लोगों को ये क्वेश्चन सारे अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करिए, जिससे मेरी सभी आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से प्रोवाइड हो सके और आप लोग उससे लाभ उठा सकें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग फिर मिलते हो, तब तक आप लोग मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।